तो ये फाइनल एंड कंक्लूडिंग पार्ट है सिंपल सॉल्यूशंस का। हमने बात की लेग्स फिजिटिंग की या सोलियस पुशअप्स की, जिससे हमारी हार्ट हेल्थ बेटर होती है, हार्ट को सपोर्ट मिलती है। पर कुछ लोगों का सवाल होता है कि इसमें बीपी और शुगर में कैसे हेल्प मिलती है। आई मीन ऐसे ऐसे पैर करने से बीपी और शुगर में कैसे फर्क पड़ता है हार्ट का, तो उनको समझ आ गया। देखिए कैसे समझ आता है, जब आप इसको करते हैं, जब ये लेग्स फिजिटिंग या सोलियस पुशअप्स करते हैं तो आपके डायबिटीज में डेफिनेटली फर्क आता है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन बेटर हो जाती है। कितना फर्क आता है? 1 मिनट करेंगे तो 1 mg पर डेसीलीटर, यानी एक वाली जो रीडिंग होती है आप चेक करते हो, वो 1 मिनट में ये कम हो जाती है। अब जो ऑफिस में काम कर रहे हैं सारा दिन बैठ के, या सेडेंट्री जॉब है इनका, अगर वो रेगुलर कर रहे हैं, 1 घंटा भी कर ले, अगर आराम से किया जाता है, इसमें थकावट भी नहीं होती है, क्योंकि आपके पंजे जमीन से टिके हुए होते हैं और एड़ी आप ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो इसमें थकावट भी नहीं होती है। मोरओवर इससे सेकेंडरी हार्ट, हमारा हार्ट जब नहीं थकता सारी उम्र काम करके, तो ये भी नहीं थकते हैं, हमें भी थकावट नहीं होती। तो 1 घंटा भी अगर ये कर लेते हैं तो अप टू 60 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम हो जाती है। अब करके देखिए, जो पेशेंट है उनकी बात कर रहा हूं, जो नॉर्मल है वो ये नहीं कि उनका डाउन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज बॉडी नोज हाउ टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेसिस, यानी कि सभी लेवल को नॉर्मल कैसे रखना है बॉडी को पता है। तो क्या होता है कि इसको लोग वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी बोलते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सब रिसर्च बेस्ड है, ये नहीं कि किसी ने बैठे बैठे दिमाग में बोल दिया कि चलो जी ऐसे कर लो। ऑल रिसर्चेस हैव गॉन इनटू इट, उन पेपर्स में ये सब लिखा हुआ है। दिस इज कॉल्ड वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी। वेजो यानी ब्लड वेसल्स हमारे स्टिमुलेट करना, वो डायलेशन और स्टिमुलेशन जब होता है तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एफिशिएंट ग्लूकोज एक्सट्रैक्शन होता है ब्लड से इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स, यानी कि जब इंटेंस हम एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स की ग्लाइकोजन से बॉडी एनर्जी लेती है, लेकिन जब लाइट एक्सरसाइज करते हैं, लाइट वॉकिंग या ये हम फिजिटिंग कर रहे हैं, ये लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं, तो इसमें ब्लड जो ग्लूकोज एक्सट्रैक्शन होता है वो ब्लड से होता है, ना कि मसल ग्लाइकोजन से। तो आई बिलीव यू अंडरस्टैंड। अब सवाल आता है कि बीपी में भी क्या फर्क पड़ता है, क्या हाई बीपी में ये इसका कुछ इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप वही वेजो स्टिमुलेशन कर रहे हैं, आप उससे भी डेफिनेटली फर्क आएगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेटर होगी। प्लस काफ मसल्स की मसाज जब करते हैं, खास करके ब्लड प्रेशर पेशेंट जब मसाज करते हैं, थोड़ी फर्म बट फिर भी जेंटल, तो उससे भी 20 से 30 मिनट भी अगर काफ मसल्स की मसाज कर दी तो करीब करीब 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो सोचिए कितना बेनिफिट है। सेकेंडरी पंप को एक्टिवेट रखना, लेग्स फिजिटिंग, इसमें कौन से कोई पैसे लगने हैं या कोई एक्स्ट्रा टाइम लगना है? बैठे तो हम हैं ही काम करते करते, और ऐसे करते रहेंगे, पुशअप्स करते रहेंगे, या जरूरत पड़ी किसी की हेल्प ले ली तो मसाज कर ली, सर्कुलेशन बेटर हो गया, हमारे प्राइमरी हार्ट पे लोड कम पड़ गया। तो आप ये कीजिए आपके बेनिफिट के लिए। अब कई सोचते हैं कि टांगे हिलाते रहना तो एक बैड मैनर्स में आता है, पहले लोग टोक देते थे, जी हाँ टोक देते थे, लेकिन अब आप देखिए आपकी हेल्थ का सवाल है, अगर इससे बेनिफिट होते देन व्हाई नॉट। कुछ साल पहले मैंने देखा था कि लोग शायद अभी भी करते होंगे, वो रामदेव जी ने कुछ बताया था, वो ऐसे ऐसे करते रहते थे कि सिर पे बाल आ जाते हैं, तो मैंने तो देखा नहीं शायद इसलिए आए भी नहीं। एनीवे वो आते हैं या नहीं आते दैट इज सेकेंडरी, बट लोग शर्माते तो नहीं थे ना। कहीं भी बैठे पब्लिक प्लेस में, मेट्रो में, पार्क में, बसेस में, वो अपने ऐसे ऐसे करते रहते थे। आए कि नहीं आए वो छोड़ो, लेकिन करते थे ना, यानी कि वो शर्म से बाहर आ गए। तो सिमिलरली अगर लेग्स फिजिटिंग करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, और आप करके देखिए, क्योंकि इसमें तो रिसर्च ने प्रूव किया है कि ये फर्क होता है, तो अगर आपको बेनिफिट होता है तो देखिए आपकी दवाइयां भी कम हो जाएंगी और धीरे धीरे छूट भी जाएंगी। बाकी कुछ और प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो इट इज ऑल अप टू यू।